नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राह। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और आपको बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राह में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 10 नवंबर और दिन है सोमवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है मिथुन राशि में। हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। कुछ खास खबर सुनने को मिलेगी। परिस्थितियां बेहतर हैं। कुल मिलाकर आज आनंद के अनुभव का अच्छा दिन है। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज धन से संबंधित समस्याएं जुटा लेनी चाहिए। उन समस्याओं को निराकरण के लिए भी आपको आगे बढ़ना चाहिए। धन की समस्या शीघ्र हल होगी, बाकी समस्याएं कल पर टाल सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों पर आज बुध की विशेष कृपा है। आपको नुकसान नहीं होगा। चिंतन भी सार्थक होगा। थोड़ी सी मेहनत आज अवश्य ही अधिक करनी पड़ सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, लेकिन परिजनों के सुझावों की अनदेखी आज ना करें। और जो व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उसे भी गंभीरता से सुने। भविष्य में यह मार्गदर्शन काम आएगा। हो सकता है आज ये काम करना हो, लेकिन इसकी जरूरत आपको लंबे समय बाद पड़ेगी। आज का दिन अच्छा है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टि से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आज के निर्णय आज ही अच्छा फल प्रदान करेंगे, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के मामले में हस्तक्षेप करने से आज आपको बचना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज वैसे तो काम अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में अच्छी तरक्की है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं। कुल मिलाकर आज झूठ बोलने से बचें, बाकी योग अच्छे हैं। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन भाग्यवर्धक दिन है। आपके भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है। आपके माध्यम से दूसरे लोगों के कार्य भी कराने वाला दिन है। आज आप जिसको भी सहयोग प्रदान करेंगे वह निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां आज बेहतर हो रही हैं, लेकिन धन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। उधारी आज बिल्कुल ना दें, आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन जो पैसा आपके पास आने वाला है वह कल के लिए टलेगा। कल आपके कार्य संपन्न होंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा। हालांकि आज आपको मेहनत बहुत करनी है। घर के और बाहर के काम भी आपके ऊपर पड़े हुए हैं। संघर्ष करते रहें, सफलताएं मिल जाएंगी। मकर राशि। मकर राशि का वैसे तो समय अच्छा चल रहा है, परंतु किसी व्यक्ति को आज डांटे नहीं, अन्यथा अनावश्यक तनाव आपको होगा और कार्य आपका अवरुद्ध हो सकता है। मिलजुल कर जो कार्य करेंगे उसमें सफलताएं जल्दी मिलेंगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि और व्यक्तियों को आज थोड़ा सा अधिक चिंतन करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। जल्दबाजी में निर्णय परिवर्तित ना करें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां बेहतर हैं। अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तनाव मुक्त रहेंगे। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं क्या खास लाए हैं आचार्य जी आप सभी के लिए आज की समृद्धि टिप्स पे। मित्रों, आज सोमवार का दिन है। गणेश चतुर्थी का व्रत है। आज गणेश चतुर्थी का व्रत करने से घर परिवार में आए हुए स्वास्थ्य से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। आज गणेश चतुर्थी में भगवान श्री गणेश का और भगवान शिव का दोनों का पूजन किया जाता है। पहले शिव जी की आराधना की जाती है, इसके बाद गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो सायंकाल खोलते हैं। दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स, और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के साथ ही वक्त आ गया है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा कार्यक्रम और हम आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राव। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब बारी आ गई है आपकी कॉल्स के जवाब देने की और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि शनि का ये गोचर देश के व्यापार पर क्या प्रभाव डालेगा। भारतवर्ष का व्यापार जो कभी स्पर्श न किया हो, मैं व्यापार से तात्पर्य स्ट्रिपिंग ऑफ आर्म्स यानी अस्त्र शस्त्रों के अगर हर अंग को निकाल कर रख दिया जाए और फिर उन पार्ट्स की बिक्री की जाए, ऐसा भारतवर्ष 24 देशों के साथ विश्व के अपने व्यापार की धमक स्थापित कर लेगा। राष्ट्रीय उत्पादन का दर बढ़ेगा और किस स्तर तक जाएगा, ये राष्ट्रीय यानी अगर जीडीपी विकास दर को ले तो ये 8.4, 7.42 और 8.42 के मध्य स्पर्श कर लेगी इस कालखंड में, क्योंकि भारतवर्ष का सर्वोत्तम ऊंचाई का घर वृश्चिक बनता है और छठे घर पर जो भी भारतवर्ष से प्रतिस्पर्धा करने की सोचेगा, चाहे आकाश मंडल के प्रक्षेपास्त्र हों, चाहे आयुधशाला में बनने वाले आग्नेय अस्त्र हों या निर्माण कात्री यानी फैक्ट्रियों में बनने वाली चीजें हों और उनसे निकलने वाले उत्पाद प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस कालखंड में जब वृश्चिक पर शनि का संचरण है, भारतवर्ष व्यापारिक परिदृश्य में जापान और चाइना से होड़ लेने में सामर्थ्यवान हो जाता है इस कालखंड में। और इसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर और आर्थिक उन्नति तो हो जाती है, लेकिन पड़ोसी इस प्रतिस्पर्धा से राग, द्वेष, ईर्ष्या की भावना से युक्त होकर भारत की सरहदों में, तटीय क्षेत्रों में, सामुद्रिक बेल्ट में भारत की विकास दर और औद्योगिक क्षमता तथा गुणवत्ता को प्रभावित करने में उसी तरह कामयाब होंगे, प्रयास करेंगे कामयाब होने का, जैसे दूध में मक्खी या दही में कीड़ा होते हुए भी अग्रहणीय हो जाए। यानी हानि की स्थितियां भी वृश्चिक पर मिलती हैं। यानी निर्माण कार्यों में जहां ओर से अवशिष्ट जितने बनते हैं, उन अवशिष्टों का दुरुपयोग इस वृश्चिक के कालखंड में होता है। यानी जो चीजें दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, भूमिगत हैं, उन क्षेत्रों से भारतवर्ष के व्यापार को प्रभावित होना बिल्कुल तय मानो। और 3 स्तंभों पर, क्योंकि पहली प्रथम साइट इसकी चतुर्थ भाव पर भारतवर्ष के पड़ती है, इसलिए भारतवर्ष का विस्तार क्षेत्र होगा रेलवे, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक भट्टियाँ, एटॉमिक पनडुब्बियाँ, इन चीज़ों से जहाँ वृश्चिक यानी मंगल यानी बिजली
यानी बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। औद्योगिक कल कारखानों को इससे समानुपातिक लाभ होगा और उसका लाभ आम जनता को प्राप्त होगा, जिससे देश समृद्ध की अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो दर्शकों, आज आपको गुरुजी ने बताया कि शनि का गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा देश के व्यापार पर। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम रविकांत प्रसाद है। मेरा जन्म तिथि 1 मार्च 1983 है। समय है शाम में 4:56। जन्म का स्थान है जमशेदपुर, झारखंड। मैं अपने शादी के विषय में जानना चाहता हूँ। शादी में विलम्ब हो रहा है, कब तक होगी और शादी के उपरांत जीवन कैसा रहेगा। आज की पहली कॉल हमें कर रहे हैं रविकांत प्रसाद जी, जमशेदपुर, झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह में विलम्ब हो गया है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि विवाह होने का योग कब तक है और साथ ही जानना चाहते हैं कि आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विवाह तो 3 बार बनाते बनाते फिर रुक जाते हो, अंतिम निर्णय स्वयं नहीं ले पाते हो, 2 जगह अपना चिंतन स्थिर किए हो, ये नहीं तय कर पा रहे हो कि कर्तव्य विमूढ़ावस्था, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, यू आर अनएबल टू टेक फर्म डिसीजन। आपके पास आज की तारीख में आ वर्ग और सा वर्ग 2 से प्रपोजल हैं जिन पर आपकी नजरें टिकी हुई हैं। दिसंबर का अंतिम सप्ताह और फरवरी का प्रथम सप्ताह, इसमें दूल्हा बनने की स्थितियां सिद्ध देखी जाती है। तो रविकांत जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं राम प्रसाद पुरोहित बोल रहा हूँ। जन्म स्थान हमारा फतेहपुर शेखावाटी है। डेट ऑफ बर्थ हमारा 23/8/1953 है। हमारे काम में हर चीज में रुकावट आ रही है। जितना कमाते हैं पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है हमारे पास में, बिल्कुल हर काम में लॉस ही लॉस हो रहा है। कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। सीकर राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं राम प्रसाद पुरोहित जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके हर कार्य में बाधा आ जाती है और धन की भी काफी हानि हो रही है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। मकर, श्रवण, उत्तराषाढ़ा के 2 भाग भी तो पा गए। लग्न में सूर्य, तृतीय में शनि। कहाँ आपका जितना कमाओ, 1100 कमाओगे तो 1200 का खर्च। लॉस तो चल रहा है लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं है। आप संचित नहीं कर पा रहे हो धन, आपका चल सब कुछ रहा है। टमाटर खा रहे हो, पनीर के साथ खा रहे हो, 4 पहिए पे चल रहे हो, एसी पे सो रहे हो, सब कुछ यू गॉट एवरीथिंग। क्या करें, ग्रही स्थितियाँ ऐसी हैं। जब लग्न में सूर्य है और तृतीय भाव पे शनि है तो तृतीय भाव दृढ़ इच्छा का है। अपने पुरुषार्थ से कमा तो लेते हो लेकिन उसको उड़ा डालते हैं आपके कार्यकर्ता, चाहे वो घर के हों सदस्य और चाहे बाहर के। इसी को आप लॉस कहते हैं। आपने जो अपने पैसे की दराज बना रखी है जहां बैठते हो, देखो इसमें 5 दराज आपने बना रखी है। एक तो बिल्कुल इतना टाइट है कि ये खुलती ही नहीं और 4 इसमें सही है। दाहिने साइड की दराज तिरछा पड़ती है, एक शेप जिसको परिधि कहते हैं या दूज का चांद कहो, ऐसा। लेफ्ट हैंड की दराज पर ही अपना धन रखो तो शनि की मदद मिलेगी और तब धन का संचय प्रारंभ होगा। तो राम प्रसाद जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम पंडित जी, मैं रमेश कुमार सिंह वैशाली बिहार से बोल रहा हूँ और मेरा जन्म तिथि है 11/7/1963। टाइम है शाम को 7 बजे। मेरा क्वेश्चन है, मैं मकान बनाने में प्रयासरत हूँ, मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा। वैशाली बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं रमेश कुमार सिंह जी।
गुरुजी, इनका कहना है कि ये मकान बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि ये कब तक बना पाएंगे अपना स्वयं का मकान। धनुकुंभ पूर्वाभाद्र 2 मिनट में मकान बन जाएगा। कैसे? सारे ग्रह मकान का स्वामी सप्तम भाव पर है। पत्नी के नाम जमीन खरीदो, पत्नी के नाम मकान बनाओ, तुरंत बन जाएगा। नंबर 1, अगर आपको डर लगता है कि हड़प लेगी तो बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को नहीं, बृहस्पतिवार को जो थाली भोजन के लिए आपको पत्नी दे उसको मत खाओ। सीधे थाली ले जाके गाय को खिला के आ जाओ और फिर थाली धोकर तब अपना खाना लेकर खाओ। देखो 42वें दिन मकान की आधारशिला कैसे बनती है। तो रमेश कुमार जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे अपनाइए विधि पूर्वक। उम्मीद करते हैं आपका मकान जल्द ही बनेगा। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम है सुमन कुमार, जन्म स्थान दिल्ली, डेट ऑफ बर्थ 30/9/1975। मेरी नौकरी छूट गई है, काफी प्रयास कर रहा हूँ, कोई ज्योतिषी उपाय बताए। दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं सुमन कुमार जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी नौकरी छूट गई है, तो आपसे जानना चाहते हैं इन्हें दोबारा नौकरी मिलने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। कन्या कर्क 4/6, पुनर्वसु 7/13, 13वां महीना है जनवरी। ओके, दिसंबर का अंतिम सप्ताह और नवंबर का अंतिम सप्ताह, इसके मध्य में पुनः नौकरी में आ जाते हो। ग्रहीय स्थितियां आपके अनुकूल जा चुकी हैं। तो सुमन कुमार जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको नौकरी बहुत शीघ्र ही मिलेगी। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं विजय कुमार कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अक्टूबर 1960, जन्म समय जो है 9:53 प्रातः, जन्म स्थान कानपुर नगर। मैं पिछले 18 वर्षों से काफी फाइनेंशियली और कहते हर तरीके से परेशान हूँ। सारे काम में जैसे रुकावट ही रुकावट आ रही है। कोई काम बनने सोचते हैं तो वो तो बनना दूर की बात हो, एक नई समस्या खड़ी हो जाती। उम्मीद की किरण नहीं लग रही। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुसाइड करने क्या करें, इतना ज्यादा परेशान हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं विजय कुमार जी। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले 18 वर्षों से ये काफ़ी परेशान है, इनका कोई भी कार्य नहीं बन पाता है, हर कार्य में बाधा आ जाती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। वृश्चिक सिंह पूर्व फाल्गुनी, मातु पिता जग जाई तजो, विधि हूँ ना लिखी कछु, भाल भलाई, द्वारे ललात अबिलात फिरो, कहूँ भूख भरी कहूँ पेट खलाई। ये सारे वृश्चिक पर जब चंद्रमा राहु उपस्थित हो गया, आजीवन ग्रहण लग गया ना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है यार, मनुष्य शरीर ये दोबारा नहीं मिलता। और एक बात बता दें, तुम गंगा से छलांग लगा दो, हवाई जहाज से कूद जाओ, मर जाओ तो कहूँ नहीं मर सकते। जैसे जन्म निश्चित है वैसे मृत्यु निश्चित है। तुमने आत्महत्या करने की सोची तो एक बात बता दें, 3 kinds of people only commit suicide। कोई किसी को आत्महत्या के लिए उकसा नहीं सकता, कोई आत्महत्या की पृष्ठभूमि नहीं दे सकता। अल्ट्रुइस्ट जैसे लैला मजनू, दशरथ राम एक दूसरे के बगैर जीवित नहीं रह सकते, ये आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा एक्सेंट्रिक पागल, मुझे ये चाहिए अन्यथा जीवन नहीं धारण करेंगे। और तीसरा, पहले सती प्रथा चलती थी ना, यानी ये 3 तरह के लोग ही आत्महत्या करने वाले मस्तिष्क अलग होते हैं। ना आत्मानम और सादेत गीता में भी कहा, इसलिए आत्महत्या का कभी प्रयास मत करना, क्योंकि तुम मर नहीं सकते, अपने टाइम पे ही मरोगे। थोड़ा टाइम आपको इसलिए दिया क्योंकि आपने ये अच्छा प्रश्न नहीं किया था। रही बात आपके कार्य के प्रमाण में कि आजीवन ग्रहण से कैसे मुक्ति हो, तो ढूंढो हाथी, महावत बैठा हो, पानी पिलाओ, गुड़ खिलाओ,
और बाल्टी के पानी से या नदी के पानी से आप सूंड से आपके ऊपर पानी डाल दे, वहीं से हाई स्पीड पर क्षेपास्त्र की तरह भागते हुए चलना शुरू कर देते हैं। तो विजय कुमार जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे अपनाएंगे और आपकी सभी समस्याएं बहुत जल्द दूर होंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं आज के आखिरी कॉलर से क्या है उनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं सीताराम शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18/7/1956 है। समय है रात्रि 1 बजे AM। गुरु जी, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई चल रही है इस समय के अंदर। कृपया करके मुझे कोई मार्गदर्शन करें, बड़ी कृपा होगी। आज की आखिरी कॉल हमें कर रहे हैं नीमच मध्य प्रदेश से सीताराम शर्मा जी। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर है। इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है इस समय। तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक हो पाएगी। वृश्चिक अनुराधा, सीताराम जी अपने घर घुसो, पूरब से आप पश्चिम घुसे, दाहिने कमरा बाएं कमरा बरामदे में आए, दाहिने हाथ की तरफ आपके घर की नाली, इसी के ऊपर कमरा बना, इसी में सीढ़ी, उस पार बेरन इत्यादि के वृक्ष, आंगन क्रॉस करो बरामदा, बरामदा से बाएं रसोई, रसोई के बगल ये कमरा जो सूरज विहीन है, यहाँ अंधेरा रहता है। दिन में भी आप दीपक लेके जाओगे, इसको लाल रंग से पुतवा दो या लाल रंग का बल्ब जलवा दो, फिर देखो आर्थिक स्थिति का उन्नयन कैसे होता है। तो सीताराम जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं और जो भी बातें बताई हैं आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा। आप उन उपायों को अपनाइए, आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आपकी कॉल्स के बाद वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी यानी कि gna@etv.co.in पर। और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।